नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य बल डिकोड पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, बांग्लादेश में 12 फरवरी को जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के नतीजों में बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है। साथियों, ये जीत अंधे बहरे बनकर बैठे यूनिस को हटाकर फिर से लोकतंत्र को लाने की जीत है। ये जनता की जीत है। यहां रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब कोई शासक आंखों में पट्टी बांध ले और उसके सामने छोटी छोटी बच्चियों के सामूहिक बलात्कार होते हो, निर्मम हत्या होती हो, तो ऐसे तानाशाही शासक और अंधे बहरे शासक को जनता ऐसी हस्त करती है। रामधारी सिंह दिनकर की एक और पंक्तियां याद आती हैं, खम ठोंक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव फिसल, मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी बन जाता है। अर्थात जनता जब जनादेश सुनाती है तो अच्छे अच्छे सूरमा धराशायी हो जाते हैं। यूनिस को तो पाकिस्तान में जैसे कि एसआई और वहां के आतंकवादी संगठनों का आशीर्वाद प्राप्त था, और यूनिस को तो बड़े फूफा तो आप जानते होंगे उनके कौन है, उनका आशीर्वाद पाकर तो वो केयर टेकर पीएम ही बने थे, तो उनको कड़ा संदेश पहुंच गया होगा। साथ में बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियां जैसे जमायते इस्लामी बहुत धराशायी होगी। यूनिस और जमाते इस्लामी सोच रहे थे कि हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और जनता के आंखों में धूल झोंक देंगे। यूनिस को तो गद्दी फ्री में मिली थी, यानी आकाओं के आशीर्वाद से, तो जनता का ये जनादेश नहीं था, इनको केयर टेकर तो फ्री में बना दिया था, तो ये उस गद्दी के लिए नाकाबिल थे, इसको ये नहीं संभाल पा रहे थे। तो इनके लिए एक पंक्ति और यहाँ पर कहावत है, कहावत को मैं बोलना चाहता हूं, नाकाबिल को मिल गई पीतर, बाहर धरूं या भीतर। यानी नाकाबिल व्यक्ति को कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाती है तो उसकी महत्ता नहीं समझ पाता है। साथियों, आपको याद होगा कि 2024 में जनता की लोकप्रिय पीएम शेख हसीना की सरकार को छात्र आंदोलन में उखाड़ फेंक दिया था और शेख हसीना शरणार्थी के रूप से वहां पर देश से बाहर जाना पड़ा था, और उनकी पार्टी आवामी लीग को आगामी चुनाव में भाग नहीं लेने दिया, बैन लगा दिया, चुनाव में भागीदार नहीं बनाया। तो उसके बाद में मोहम्मद यूनिस जिसके केयर टेकर पीएम बन गए थे और वो सत्ता नहीं चला पा रहे थे, किसी प्रकार का उन्हें अनुभव नहीं था, और उनके समय अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे। रोज विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या होती थी, रोजाना खबरें आया करती थी, और छोटी छोटी बच्चियों के अपहरण होते थे और उनके साथ सामूहिक बलात्कार होते थे। और यूनिस जो केयर टेकर पीएम थे वो अंधे और बहरे बने हुए थे, और वहां कट्टरपंथी आतंकवादियों जैसा शासन हो गया था। आईएसआई और आतंकवादी वहां पर अपने अड्डे जमाने का प्रयास कर रहे थे, और यूनिस उनके हाथों की कठपुतली हो गए थे। जमायती इस्लामी जैसे कट्टरपंथी तत्व भर के आ गए थे, और इस समय पर पाश्चात्य देश खामोश था और विश्व मीडिया भी अच्छी तरह कवरेज नहीं कर रही थी। उस समय पर दिव्य बल डिकोड और दिव्य आईएएस पीसेस पर अल्पसंख्यकों की और महिलाओं के मानवाधिकारों की आवाज उठाई गई, और कई बार इसमें वीडियो अपलोड किए गए जो आप देख सकते हैं। यूनिस कोई ये नोबेल पुरस्कार नहीं है जो आप जुगाड़ तुगाड़ लगा के इसको ले लोगे। ये भाई लोकतंत्र का मंदिर है, यहां जनता संप्रभु होती है, जब उसका जनादेश होता है वो ही मान्य होता है, वो ही असर हुआ। अब 12 फरवरी के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को गलत तरीके से बैन कर दिया और उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की पार्टी है, उनका निधन दिसंबर 2025 में हो गया था। अब बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान बने, और उन खालिद जिया की शोक सभा में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए हुए थे, और वो वहां पर यूनिस से नहीं मिले थे और न कट्टरपंथी किसी भी नेता से नहीं मिले। वो बीएनपी के तत्काल अध्यक्ष तारिक रहमान जी से मिले और भारत का उनके प्रति समर्थन गया, क्योंकि वो उन्होंने पहले भाषण में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे समझौता संबंध करने की बात कही थी, इसलिए भारत का समर्थन बीएनपी के साथ था। तो जनता में उनकी पैंठ बढ़ती गई। तो क्या भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध सुधरेंगे? हाँ, संबंध सुधरेंगे, क्योंकि तारिक रहमान के घोषणा पत्र में ही था समानता और साझा विकास, और उनके घोषणा पत्र में था कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना और आतंकवाद का विरोध करना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, तीस्ता जल विवाद को मिलजुल कर समाधान निकालना। तो और बीएनपी ने जो पहले जमाते इस्लामी पार्टी के साथ गठबंधन में रहती थी, अभी वो बीएनपी ने जमाते इस्लामी पार्टी से दूरियां बना ली, क्योंकि कट्टरपंथी पार्टी थी। तो बीएनपी स्वतंत्र चुनाव लड़ी थी और जनता का जनादेश उनको मिला।
भारत और बांग्लादेश के बीच में $12 अरब का व्यापार होता है। ये व्यापार अब पुनः पटरी पर लौट आएगा। ऊर्जा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग भी बढ़ेंगे और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। भारत की विदेशों से जो सीमा लगती है सबसे ज्यादा 4000 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रक्षा संबंध बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध अगर खराब होते हैं तो पाकिस्तान वहां पर इन्वॉल्व होता है और वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा देता है और आईएसआई वहां पर सक्रिय हो जाती है और चाइना भी वहां पर सक्रिय हो जाता है। इसलिए बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे जो वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता, अल्पसंख्यक, महिलाओं का विकास होगा, बांग्लादेश का भी भविष्य सुरक्षित होगा और पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे और पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। धन्यवाद।